प्रशासन कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। पहली बार भी मैं आया था, तभी भी प्रशासन को बोला था कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी भी मैंने महानगर पालिका कमिश्नर, तहसीलदार, पुलिस सभी अधिकारियों को बोला है कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। और ये तो अचानक कुछ डेंजरस परिस्थिति है, गंभीरता से लेना चाहिए प्रशासन ने। खासकर हमारे तहसीलदार जो है उन्होंने ये ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कांदड़वन जो है मैंग्रोव्स के ऊपर भरनी की गई है और भरनी करते हुए वहाँ पे झोपड़े बनाए। झोपड़े में जो लोग थे वो 3 लोगों की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद में अभी आज परिस्थिति ऐसी है कि उनको कुछ ना कुछ मदद मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री जी को उसके बारे में लेटर देने वाले, मगर फिर भी ये इनलीगल सब काम जो है वो काम पिछले कई सालों से होते आ रहे। कोई कमलेश गुप्ता नाम की व्यक्ति है, वो कह रहे थे यहाँ के रहवासी के 2,500 से 3,000 रुपये भाड़ा लेते हैं। उन्होंने यहाँ पे बोरवेल खोद के पानी भी दिया है, टॉयलेट बनाया है, साथ में लाइट के कनेक्शन दे दिए, मीटर दे दिए। तो ये सब इनलीगल हरकतें अगर मीरा भाईंदर शहर में होती रहेगी और ऐसे हरकतों के ऊपर अगर महापालिका प्रशासन और तहसीलदार का अगर ध्यान नहीं देगा, पुलिस प्रशासन का अगर ध्यान नहीं देगा, तो और भी भयंकर घटनाएं घट सकती है। अगर यहाँ पे मैंग्रोव्स है, मैंग्रोव्स के ऊपर ये भरनी की गई है और शहर का पानी जो है और खाड़ी का पानी अगर शहर में आ गया, कोल्हापुर जैसी परिस्थिति और अन्य शहरों में जैसी बाढ़ की परिस्थिति होगी, अगर मीरा भाईंदर शहर में होगी तो उसका जिम्मेदार कौन? तो अभी भी वक्त नहीं गया। जो ऐसे गलत काम इस शहर में हो गए, प्रशासन ने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और जो लोग गलत काम करते हैं नहीं देखना चाहिए वो कौन से पार्टी का है, भले वो कौन से भी पार्टी का हो, शिवसेना का हो, हमारे पार्टी का होगा तो पहले कार्रवाई उनके ऊपर की जाए। मगर भारतीय जनता पार्टी हो, वो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, ऐसा अगर प्रशासन बोलता रहेगा तो गलत है। क्योंकि 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, मृत्यु की जिम्मेदारी कोई स्वीकारता है क्या? नहीं स्वीकारेगा। तो मेरा ऐसा कहना है, लोग मरने से पहले ही अगर कार्रवाई की जाए, पुलिस ने अगर गुना दाखिल किया जाए, पुलिस के माध्यम से उनको अगर जिम्मेदारी दी गए हर डिपार्टमेंट को, तो ये घटनाएं जो दुर्घटनाएं घटी है वो नहीं होगी भविष्य में। सरनाईक साहब, लगता नहीं है क्या पूरे शहर में जागा नहीं है? नहीं होगा। मैंने कमिश्नर साहब को बोला था और कमिश्नर ने उसके लिए कुछ प्रोविजन कर दी है। प्रेजेंट पार्क की परिस्थिति अलग थी, उसमें नुकसान हो गया था, जीवित हानि नहीं हुई थी। यहाँ पे जीवित हानि हो गई, मगर पालिका प्रशासन के पास ऐसी घटनाएं जब भी आग की घटती है तभी उनके पास खुद का देने का ऐसा प्रायोजन नहीं है, ना ही तहसीलदार जिलाधिकारी को। तो मुख्यमंत्री सहायता निधि से कुछ अगर मिलता है तो देखिए। मगर प्रेजेंट पार्क में कमिश्नर साहब क्या अभी अपन दे रहे हैं ना उनको कुछ पंचनामे के लिए? पंचनामा झालेले आहे या ना सर, पंचनामा भी हो गया और जनरल बॉडी का ठहराव भी हो गया और जनरल बॉडी के ठहराव में उनको जो मदद है वो देने की भूमिका भी प्रशासन की है, तो वो होता रहेगा। मगर ये जो आज की घटना घड़ी, मैंने तहसीलदार को बोला कि इसको पंचनामा करके मैं मेरा खुद का लेटर दे देता हूँ। देखिए गलत है, दुर्घटना हुई वो बहुत ही गंभीर है, मगर आखिर इंसानियत के नाते कुछ ना कुछ मदद करना शासन के तौर पे हमारा कर्तव्य बनता है, इसलिए देता हूँ। मगर ये जो दुर्घटना यहाँ पे घटी है वो नेचुरल नहीं है, इसलिए हम मुख्यमंत्री सहायता निधि से कुछ मिल सकता है कि वो देखेंगे। नहीं, लेकिन इसमें सरनाईक साहब, मीरा भाईंदर शहर में देखिए कोई भी अधिकारी अभी यहाँ पे जिम्मेदार नहीं होता है की बात है कि मंत्री यहाँ पे आने के बाद कमिश्नर के बाकी अग्निशामक विभाग के लोग तो कल से यहाँ पे है, मगर बाकी भी कोई लोग नहीं थे, तहसीलदार भी नहीं थे। उनको तो आखिर मैंने सुबह 10 बजे बोला था कि 2 बजे घटना की हम लोग जानकारी लेंगे। तो अभी कमिश्नर आए, कमिश्नर के लिए मैं भी आधा घंटा उनका इंतज़ार कर रहा था धूप में यहाँ पे। तो निश्चित रूप से गंभीरता से ये इस बात की दखल लेते हुए ये शहर में जो इलीगल तरीके से जो भी ऐसे झोपड़ियाँ हो रही है, जो स्ट्रक्चर खड़े कर दिए हैं और जो कि भूमाफिया जैसे लोग ये अगर ऐसा काम गलत तरीके से करें तो उनके ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश मैंने दे दिए और जो भी इलीगल झोपड़े बनाए वो भी तोड़ने के निर्देश मैंने हमारे प्रशासन के प्रमुख के तौर पे कमिश्नर साहब को दिए। मीरा भाईंदर शहरामध्ये ही आतापर्यंत 4थ्यांदा ही आग लागलेली आणि फार मोठी, त्याच्यामुळे 3 जणांचा बळी गेलेला. महानगरपालिका आता पुढे काय ऍक्शन घेणार आहे?
आता एक बैठक पण चालू होते, तो आपण ह्याचं पण एक चौकशी करून ते चौकशी झाल्यानंतर आपण उचित जे काय करता येईल ते पण करेल. आणि बाकी पण आपण आता काय आहे की एक आढावा बैठक घेऊन असा लोकेशन किती ऑलरेडी आयडेंटिफाय पण झाले, अजून ॲडिशनल आहे ते पण आयडेंटिफाय करून आपण लवकरात लवकर कारवाई करेल. सर, ही जागा शासकीय आहे, ह्याच्यामध्ये डेब्रिज फार मोठ्या प्रमाणामध्ये पडलेला, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवरती आपण कारवाई करणार का? तोच मी सांगत आहे की आपण चौकशी करून की डेब्रिज पडलेले तो डेब्रिज कोण टाकलेले आहे त्याचा पण तपासून आपण कारवाई जे उचित कारवाई करतो. सर, अंबिकापुर में आग लगी थी, उसके बाद सारे सेट तोड़े गए थे, तो यहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो तोच मी आताच तोच ये मी क्या सांगत- करो आप क्या करो अभी देखिए पूरे शहर में कहाँ कहाँ पे ये गलत चीज़ें सब हुई है, आप उसकी जानकारी ले लो. और मेरा ऐसा कहना है कि पूरा अगला हफ्ता एक 8-10 दिन का पूरा एक आप हाँ पूरा थोड़ा कार्रवाई करो कि इलीगल तरीके के हिसाब से झोपड़े वगैरह जो है या शेड लगा है सबके ऊपर कार्रवाई करो. और मैं तो ये कहता हूँ आपको कि किसी भी हालत में भले हमारे पार्टी का भी होगा उसके ऊपर भी कार्रवाई आप करो. ऐसे मत देखो कि ये पार्टी का है वो पार्टी का है, क्योंकि लोगों की जाने जा रही है. तो मेरा ऐसा कहना है बिल्कुल किसी का भी पॉलिटिकल अगर हस्तक्षेप होगा तो आप साइड में कर दो, और आप करोगे क्योंकि आप अच्छा काम करने वाले ऑफिसर हो. आप पूरा का पूरा शहर को एकदम स्वच्छ और सुंदर कर दो. नमस्कार दोस्तों, मीरा भाईंदर नाव से मैं कमल चौरसिया। कल मीरा भाईंदर के फेज 3 में इंद्रलोक में फेज 3 में कल भीषण आग लगने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई. एक आदमी जो था 45 साल का था और 2 जो छोटे छोटे लड़के थे वो 15 साल के थे. यहाँ पे सबको पता है पहले से ही यहाँ पे कुछ बांग्लादेशी रह रहे थे तो कुछ यहाँ पे उत्तर भारतीय रह रहे थे. और यहाँ पे जो शह दिया था, रहने को जो जगह दिया था, यहाँ पे कमलेश गुप्ता नाम का एक आदमी है जो लोगों को यहाँ पे रचाया और बसाया है. जबकि यहाँ पे ये मीरा भाईंदर पुलिस स्टेशन बगल में ही है, आयुक्त का ऑफिस बगल में ही है, नरेंद्र मेहता का भी ऑफिस बगल में है, प्रताप सरनाइक का भी ऑफिस बगल में. लेकिन इनको शह कौन दे रहा, कौन जगह दे रहा है इनको रहने के लिए? बिना राजनीतिक शह के ये काम हो नहीं सकता. या तो कोई नगर सेवक मिला होगा या तो कोई अधिकारी मिला होगा, क्योंकि यहाँ से पैसे की उगाही की जा रही थी. हर आदमी से 5,000 3,000 तक यहाँ पे पैसे लिए जा रहे थे. और यहाँ पे 20 से 25 सिलेंडर कल फटे, जिसमें से 2-3 लोगों की जान भी चली गई. हमारे ताज़े न्यूज़ के लिए बने रहिए. मीरा भाईंदर नाव से मैं कमल चौरसिया.